ये हिमाचल एलाइड सर्विसेज का पॉलिटी का पार्ट 5 होगा। और हम यहाँ पर जितने भी एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट हों या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हों उन सबको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो है क्वेश्चन पूछ ही रहा है आयोग। पिछली बार जो पेपर हुआ था एलाइड सर्विसेज का, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो ये पूछा है आयोग ने, और ये इसका हिंदी वर्जन है। एक क्वेश्चन ये पूछा है। तो एक्ट हमको बहुत जरूरी है। और आपको सिलेबस के बारे में अगर बताओ तो मॉडर्न हिस्ट्री रिवॉल्ट 1857 से ऑनवर्ड आ रही है। ठीक है, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो रिवॉल्ट 1857 से ऑनवर्ड आ रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ये रिवॉल्ट के बाद हुआ। रिवॉल्ट जब हुआ था उसके बाद पहला एक्ट था। तो अभी ये क्वेश्चन बाद में ट्राई करेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन। तो देखिए देखिए हुआ क्या था, रिवॉल्ट 1857 में हुआ। अभी उसमें नहीं जाएंगे हम, वो हिस्ट्री का है। रिवॉल्ट 1857 में रिवॉल्ट हुआ। इस रिवॉल्ट के बाद 1858 के अंदर ये एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस ये जो रिवॉल्ट हुआ था और इसके बाद जो ये एक्ट लाया गया 1858, इसके बाद कंपनी का जो रूल था पूरी तरह से साफ कर दिया, मतलब कंपनी ही खत्म कर दी। ठीक है, कंपनी जो थी वो, इस कंपनी को पूरी तरह से कंपनी का रोल खत्म कर दिया। और कंपनी का रूल अब किसके हाथ में चला गया? अब किंग के हाथ में चला गया। किंग किंग के हाथ में ये चला गया। तो अब देखो, इंडिया के लिए कुछ नहीं था। इंडिया के लिए तो अंग्रेजों की तब भी मार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खा रहे थे, अब राजा से खाएंगे। तो इंडिया के लोग तो परेशान ही थे। तो एक तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इन्होंने एकदम सोकड़ा साफ कर दिया था। दूसरा, इन्होंने ये इस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऑफिस था, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, ये इसकी पोस्ट बनाएगी। अब देखो समझ लो, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और कुछ रूलिंग पार्टी होती है, उसमें से किसी को मतलब वो बनाया जाता है कि जैसे कोई मिनिस्ट्री दे दी जाए। ऐसे ही यहाँ पर ये सेक्रेटरी ऑफ द ऑफिस जो होता है, ये सेक्रेटरी का, ये एक एमपी का, एमपी जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट होती है उसका जो एमपी होता है, उसमें जो रूलिंग पार्टी होती थी, और रूलिंग पार्टी की जो कमेटी, मतलब जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी जो कैबिनेट थी उसका एक मेंबर होता था। तो ये बात जाननी जरूरी होती है कि ये जो एक जो प्राइम मिनिस्टर था उसका कैबिनेट का मेंबर होता था और ये एमपी होता था। और ये यहाँ इंडिया में नहीं होता था, ये वहीं पर बैठा रहता था। तो इसको एक काम करने के लिए 5 मेंबर की एक काउंसिल भी दी गई थी, सॉरी 5 नहीं 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी। कोई ठीक है, तुमको ये असिस्ट करेंगे। ये केवल एक आप सोच सकते हो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था ये। ठीक है, तो इंडिया के बारे में ही देखेगा ये, और कुछ नहीं था। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड स्टैनली को बनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आयोग पूछ ले, लेकिन कमी चांस है। लेकिन देखो, कुछ कह नहीं सकते यार, कहाँ से आयोग पूछे ये। हाँ, एक और बात याद रखनी, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमने दूसरे एक्ट पढ़े थे 1813 वाला, तो उसके अंदर आपने देखा था कि कैसे इन्होंने, मतलब पहले तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के ऑनर है ही थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बना दिया। तो अब इस एक्ट के अंदर इन दोनों बॉडी को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ही खत्म कर दिया, क्योंकि अब इनका कुछ काम ही नहीं है। कंपनी बिल्कुल खत्म कर दी है, तो अब इनका कुछ काम ही नहीं, तो इसको बिल्कुल खत्म करा। क्योंकि कंपनियों के जो कंपनी में रिप्रेजेंटेशन करते थे किसका, ब्रिटिश सरकार का, और जो कंपनी के ऑनर थे उनका रिप्रेजेंटेशन करते थे इन द फॉर्म ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इन्हीं को, कंपनी खत्म हो गई तो इनका क्या काम, इसलिए इनको खत्म कर दिया। अब बात करते हैं वॉइसरॉय की। देखिए, पहले जो वॉइसरॉय थे, पहले गवर्नर जनरल बंगाल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, फिर उसको गवर्नर जनरल। अब उसको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बोलने के भाई नहीं नहीं, ये वॉइसरॉय है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ वॉइसरॉय दोनों एक ही पर्सन होते थे। ठीक है, इस टाइम पर ऐसा ये पोस्ट, अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको बड़ी कंफ्यूजिंग पोस्ट रहेगी, कहीं क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, ये जो गवर्नर ऑफ जनरल और वॉइसरॉय दोनों एक ही पर्सन होते थे। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको वाइसरॉय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था, ये कब से है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी आयोग ने पूछा है। तो देखिए हाँ, एक और यहाँ पर आता है, इसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको खत्म कर दिया गया था जो डलहौजी लाया था। अब देखिए, विडो रीमैरिज एक्ट आया। तो विडो रीमैरिज एक्ट, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके एफर्ट्स, ये देखिए, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय जी ने काफी एफर्ट्स किया। लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम होता है उसमें, राजा राम मोहन राय
आपका नाम नहीं होता है, तो क्वेश्चन दोनों का भी हो सकता है। तो आप अगर ये बोला जाए कि भाई ये विंडो रीमैरिज जो एक्ट आया था 1856, ये किन दो जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उनकी वजह से आया था, या एक नाम हो सकता है, उसमें दो नाम होंगे तो राजा राम मोहन राय और ईश्वर, दूसरा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर दूसरा नहीं होगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें मोस्टली जो नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नहीं दिया जाता कि इन्हीं के एफर्ट से ये हिंदू हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था। इसमें अलाउ किया गया था कि जो औरत होती है, विधवा औरत होती है, वो मेरे से शादी कर सकती है, उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए गए थे। और ये जो एक्ट था ये किसने पास किया करवाया था, देखो डलहौजी ने इसका जो ना ढांचा तैयार किया था, इसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया था, लेकिन जो पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये विडो रीमैरिज एक्ट किसके टाइम पर पास किया गया था। लॉर्ड, देखिए लॉर्ड ये जो थे कैनिंग था, और 1856 से लेकर 1858 तक ही वायसरॉय था इंडिया का, फिर वो सॉरी गवर्नर जनरल था, फिर उसके बाद शुरू बना दिया गया 1858 से लेकर 62 तक। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। देखिए, अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास। ठीक है, दोनों ऑप्शन डलहौजी भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, लेकिन आंसर कौन सा है, करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। Which one of the following was also called the Viceroy of India since 1858? तो देखिए, गवर्नर जनरल, आप समझ रहे हो ना स्टेटमेंट। देखो ये आयोग के क्वेश्चन, ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एलाइड सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछेंगे ये उनके हैं, कभी मैं दूसरे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। आप देख रहे हो कि किस एक्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसके बाद में उसको वॉइसरॉय भी कहना शुरू कर दिया। देखो ऑल्सो कॉल्ड द वॉइसरॉय, आप समझ रहे हो ना, दोनों पर्सन एक ही होते थे ये। तो कहीं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा रहता है, कहीं वॉइसरॉय लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर आप डिटेल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मैं ऐसी बता रहा हूँ, बस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों हमें क्वेश्चन देखे। अब हम जो अपना एक्ट है वो उस पर देखेंगे, दूसरे वाले एक्ट पर, इंडियन काउंसिल एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला है, और देखो आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर सिलेक्शन लेना है तो इग्नोर नहीं कर सकते भैया, कंप्रेहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा वो, और थोड़ा इधर से वो काम नहीं चलेगा, आपको कंप्रेहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो अब मिलते हैं अपने दूसरे वाले एक्ट में।